वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 11 अगस्त 2024 और 11 अगस्त 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शेर दिवस यानी कि वर्ल्ड लायन डे ये कब मनाया गया है? ये 10 अगस्त को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। हर साल 10 अगस्त को शेरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। अच्छा, वर्ल्ड लायन डे ये कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को, याद रखना। और अगस्त में अभी तक जितने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, वर्ल्ड लंग कैंसर डे, ये 2 इंपोर्टेंट डे मनाए गए। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको डेली बोलता हूँ, मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया? तो उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं अमित नेगी, ये हैं अमित नेगी। इनको प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कबिलन साई अशोक बने। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष बॉब राय को चुना गया। डॉक्टर ग्रेंसन जॉर्ज ये ICAR CMFRI के निदेशक नियुक्त हुए हैं। ICAR की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। और CMFRI की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा, जेनेट यंग दोबारा से AMPS की अध्यक्ष बनी है। AMPS यानी कि अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज। अच्छा, शुभांशु शुक्ला ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए। UPSC की नई चेयरमैन प्रीति सूदन बनी और चंद्रलाल दास ने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले राइस ATM का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उड़ीसा में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। देश का पहला राइस ATM ये उड़ीसा में शुरू हुआ है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं रघुबर दास। अच्छा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा में अभी उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया था। सुरमा पाड़ी ये उड़ीसा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। उड़ीसा में वारामुंडा ISBT का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। उड़ीसा की रेड आंट चटनी को GI टैग मिला, इसे स्थानीय भाषा में काई चटनी कहते हैं। और उड़ीसा की मनीषा फाड़ी भारत की पहली वुमेन एट डी कैंप बनी। अच्छा, उड़ीसा में वेलर द्वीप है और वेलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है। सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ और किस राज्य सरकार ने पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए साझेदारी की? तो यूनिसेफ और पश्चिम बंगाल ने अभी जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनको
स्तनपान में पिता को भी शामिल किया जाएगा, इसके लिए साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का डे ऑप्शन सही है। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको पहले 6 महीने तक स्तनपान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उनके जो पिता हैं वो भी इसके लिए मोटिवेट करें और प्रोत्साहित करें, इसलिए यूनिसेफ ने पश्चिम बंगाल के साथ साझेदारी की है। अब ये अवेयरनेस फैलाई जाएगी पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और गवर्नर कौन है? सीबी आनंदा बोस। अभी आईपीएस राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया। पश्चिम बंगाल में पोयला बैसाख को अपना राज्य दिवस के रूप में मनाएगा और बांग्लार बांटी बांग्लार जल को राजकीय गीत मनाएगा। ये दोनों पश्चिम बंगाल ने घोषित किए हैं। पोयला बैसाख को राज्य दिवस और बांग्लार बांटी बांग्लार जल ये एक कविता है, इसको राजकीय गीत घोषित किया गया है। अच्छा, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहर जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला ये कोलकाता में हुआ और पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की सैन्य खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किए हैं? तो अभी अमेरिका ने इजराइल की सैन्य खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इजराइल तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शेकल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग। अच्छा, कई बार इजराइल की संसद का नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। क्या है? नेसेट। KNESSET नेसेट। इजराइल की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया। यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट किया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया। यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट किया, ये मैंने बताया आपको। BEL ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया और इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। कितना? 60% की। अच्छा, प्राकृतिक गैस उत्पादन से याद आया, LNG याद आया आपको? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। भारत में LNG का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता अमेरिका बन गया है और पहले पे अभी कौन है? पहले पे अभी भी कतर है। कौन है? कतर है। अच्छा, इजराइल की बात थी। इजराइल की संसद का नाम मैंने आपको बता दिया, नेसेट। इजराइल में एक शहर है तेल अबीब, यहाँ पे एक स्टेट का नाम बदल के गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजय कदम का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो विजय कदम ये एक प्रसिद्ध अभिनेता थे और अभी कैंसर की वजह से इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये थे विजय कदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया? तो अभी हरीश दुदानी को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है हरीश दुदानी और इन्हीं को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। अच्छा, संजय शुक्ला ने राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। सतीश झा को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया। विकास लखेरा ने असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला DG साधना सक्सेना बनी। मनोज मित्तल को सिडबी का CMD नियुक्त किया गया। चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का MD रविंद्र कुमार को नियुक्त किया गया। फेडे इंडिया जोन की अध्यक्ष संजय कपूर बने और शेखर कपूर ने IFFI महोत्सव निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? आपको पता है हमारी राष्ट्रपति पहले फिजी गई, उसके बाद न्यूजीलैंड गई और अब तिमोर लेस्टे पहुंची हैं। तिमोर लेस्टे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये 3 देशों की यात्रा पर हैं हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पहले फिजी गई थी, फिर न्यूजीलैंड गई और अब तिमोर लेस्टे गई हैं। फिजी में भी इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया और अब
तिमोर लेत्से ने भी इनको अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। अच्छा, मैप में देखो, ये है तिमोर लेत्से। कहाँ पे है? इंडोनेशिया के जस्ट नीचे आपको दिखाई देगा तिमोर लेत्से। इसकी कैपिटल है दिल्ली। इसकी करेंसी है यूएस डॉलर। इसके प्रेसिडेंट हैं जोस राउस होर्ता और इसके प्राइम मिनिस्टर हैं ज़नाना गुज़मानो। तो मैप में जरूर याद रख लेना, इंडोनेशिया के जस्ट नीचे आपको दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया से ऊपर और इंडोनेशिया से जस्ट नीचे आपको तिमोर लेत्से दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्ब्स के बिलियनियर्स की लिस्ट में कौन सीट्स पर रहा? तो अभी फोर्ब्स ने 2024 की बिलियनियर्स की लिस्ट जारी की है। इसमें एलन मस्क फिर से टॉप पर है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एलन मस्क फर्स्ट पे हैं, जेफ बेजोस सेकंड पे हैं और मार्क जकरबर्ग थर्ड पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने सीमा शुल्क सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अभी अपने देश भारत और न्यूजीलैंड ने सीमा शुल्क सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, न्यूजीलैंड कल मैंने आपको मैप में बताया था, ये है न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा इधर की तरफ आपको दिखेगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। अच्छा, न्यूजीलैंड के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। ये एक द्वीपीय देश है, ये आप जानते हैं, और दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। ये पृथ्वी का सबसे दूर बसे हुए क्षेत्रों में से एक है, पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बसे हुए क्षेत्रों में से एक है। ये एकमात्र देश है जहाँ पे उड़ने में असमर्थ कीवी पक्षी पाया जाता है, इसीलिए न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम है उसे कीवी कहते हैं। अच्छा, 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी, ये भी न्यूजीलैंड के थे। न्यूजीलैंड की मूल आबादी जो है वो माओरी है। अभी जब हमारी राष्ट्रपति न्यूजीलैंड पहुंची थी तो इसी आबादी ने अपने लोक नृत्य से हमारी राष्ट्रपति का स्वागत किया था। न्यूजीलैंड को 1947 में यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली और ये राष्ट्रमंडल का हिस्सा है अब। और यूनाइटेड किंगडम का सम्राट न्यूजीलैंड के राज्य का प्रमुख है और इसका प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की सीमा पर निगरानी रखने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया? तो अभी भारत का और बांग्लादेश का जो सेंसिटिव बॉर्डर है वहाँ पर निगरानी रखने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। और बांग्लादेश के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? मोहम्मद यूनुस। कौन बनेंगे? मोहम्मद यूनुस। अच्छा, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार मिला है। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ए मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वकारुज्जमान ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख बने थे। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की। जब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, तब इन्होंने मुस्लिम देशों के लिए एक साझा मुद्रा की वकालत की थी। और बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया गया? तो ये असम में लॉन्च किया गया, तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अभी असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई। असम में बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी। असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया। और काजी नेमू को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई। अच्छा, अब असम में एक विधेयक लाया गया है कि अगर कोई लव जिहाद का दोषी पाया जाता है तो उसको आजीवन कारावास होगा। और असम की जो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हैं ये उन्हीं लोगों को मिलेंगी जिनका जन्म असम में हुआ है, यानी कि जिनका जन्म जब हुआ था तब वो असम में थे,
उन्हीं लोगों को मिलेंगी। इस तरह के विधेयक को असम में पास किया गया है। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस, ओरंग डेब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क है। अच्छा, अभी असम के मोएदम को कहाँ शामिल किया गया है? यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। असम में कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झूमर ये लोक नृत्य फेमस है। इतना आप असम के बारे में अभी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त रूप से 6 सामुदायिक योजनाओं का उद्घाटन किया? तो आपको पता है हमारे विदेश मंत्री अभी कहाँ गए हुए हैं? मालदीव। तो भारत के विदेश मंत्री और मालदीव के विदेश मंत्री ने संयुक्त रूप से 6 सामुदायिक योजनाओं का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मालदीव, तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद मोइजू। अभी मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपना 59वां आज़ादी का दिवस मनाया, यानी कि आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत मालदीव के सैनिकों की जगह, मालदीव में जो भारत के सैनिक थे उनकी जगह टेक्निकल स्टाफ भेज रहा है। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा कर लिया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया और कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक मालदीव में आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता? तो पेरिस ओलंपिक में 57 किलोग्राम वर्ग में फ्री स्टाइल कुश्ती में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है कांस्य पदक। अच्छा, इस बार के ओलंपिक के जो आपने पदक देखे होंगे इसमें बीच में ये लोहा लगा हुआ है और ऐसा कहा जा रहा है ये एफिल टावर का ओरिजिनल लोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत कहाँ वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो अभी राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत ऑकलैंड में अपना दूतावास खोलेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये कैलिफोर्निया का एक सिटी है ऑकलैंड, यहाँ पे भारत अपना दूतावास खोलेगा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कामिल मदौरी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो कामिल मदौरी, इनको अभी ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, मैंने ये जनवरी से लेकर जुलाई तक का जो 7 मंथ का PDF दिया है, इसके बारे में कई स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर ये इसके बहुत सारे पेज हो जा रहा है। ये लगभग 180 पेजों का PDF है। 180 पेज, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर प्रिंट करा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। आप दोनों साइड प्रिंट कराइए, पेज के दोनों साइड प्रिंट कराइए तो ये आपको लगभग 90 पेज में प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इससे ज़्यादा फॉन्ट कम कर देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर ऐसा करिए कम पेज में आ जाए, अगर मैं इससे भी ज़्यादा छोटा फॉन्ट वहाँ पे लिखता हूँ तो जो आप प्रिंट निकलवाओगे उसमें आप पढ़ नहीं पाओगे, बहुत छोटा फॉन्ट हो जाएगा, आप पढ़ नहीं पाओगे। मैंने खुद एक पेज का प्रिंट निकलवा के चेक किया, उसके बाद ही ये PDF बना है। ये 180 या 185 पेज का PDF है। इसे आप दोनों साइड प्रिंट करा लो, आप इसे आसानी से पढ़ पाओगे। अगर मैं इससे ज़्यादा छोटा फॉन्ट कर दूंगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि वो फॉन्ट फिर बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी लाओस ने भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किया है। कामिल मदौरी को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। के कैलाशनाथन ने पुडुचेरी के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला है। सिक्किम ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। बोइंग ने केली आर्टवर्क को अपना नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया है। अच्छा, छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास और तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ये मर्ज हो गए हैं और अब ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है।
द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 ये मलेशिया में आयोजित हुआ। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में वालमार्ट टॉप पर रहा है और भारत का जो रिलायंस इंडिया लिमिटेड है ये 86वें नंबर पे है। भारत का पहला G8 अंजीर जूस पोलैंड को निर्यात किया गया है। भारत में LNG का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता अमेरिका बना है। कतर अभी भी टॉप पर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। अच्छा, कल मेरे से ये मिस्टेक हुई और ये अभी भी प्रिंटेड मिस्टेक है, मैं इसे आज सही कर दूंगा। झारखंड सरकार ने ये उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है और झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने इसे लॉन्च किया है। कल कई सारे स्टूडेंट का कमेंट भी आया था, ये एक टाइपिंग मिस्टेक है, मैं इसे आज ही करेक्ट कर दूंगा। आज की PDF में ये आपको करेक्ट मिलेगा। झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, इन्होंने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। अच्छा, विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें शामिल हुई हैं, जिसमें केवरा और कुसमुंडा है, ये दोनों छत्तीसगढ़ की हैं। भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, IOA ने पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के लिए भारतीय दल में किसे चुना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।